I started this channel in 2018. I wasn't regular in posting videos. I used to post 1 or 2 videos in 6 months. But cut to Jan 2021 when I started getting serious about YouTube and starting posting seriously. So Jan 3rd 2021, as you can see on my screen, I had 18 subscribers. और मुझे by the end of the year, by if you can see December 27, मतलब दिसंबर तक मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे. तो मुझे एक पूरा साल लगा 100 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए. लेकिन 1000 सब्सक्राइबर इफ़ यू सी बाय जुलाई 29-30 में आई हैव completed द माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स. और जिन लोगों को नहीं पता, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मतलब यूट्यूब स्टार्ट्स पेइंग यू आफ्टर दैट. सो अभी मेरे पास यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन 5733 सब्सक्राइबर्स है व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. बट व्हाट डिड आई डू, हाउ डिड आई ग्रो दिस चैनल to 1000 subscribers and now 5000 subscribers? What are the strategies I have used? I've noted down all of them. There are 5 strategies which I personally used which helped me to grow my subscriber count on this channel. So this is what I'm going to share in this video with you. So the first step I took is choosing my niche. I know many people struggle with choosing niche, but मेरे लिए पहले से ही क्लियर था कि I will get into digital marketing because I have been doing digital marketing for past more than a decade now. So मुझे उस फील्ड में नॉलेज थी, तो मुझे पता था कि मुझे चैनल इसी पे बनाना है. लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं ये गलती कर बैठा था कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में हर एक चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे. इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विच वाज अ मिस्टेक. क्योंकि ये पहला साल देख रहे हैं जिसमें 100 सब्सक्राइबर गेन हुए. वो इसी वजह से इतना स्लो था क्योंकि आई वॉज क्रिएटिंग वीडियो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर डिजिटल मार्केटिंग. बट अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ महीनों में मैंने फेसबुक ऐड एक नीश चूज़ की है और उसी के ऊपर मोस्टली कंटेंट बनाया है. क्योंकि आई नो अबाउट फेसबुक ऐड. आई हैव बीन वर्किंग इन फेसबुक ऐड नीश फॉर पास्ट 7-8 ईयर्स नाउ इन डिजिटल मार्केटिंग. मैंने और सारी एड्स पे, पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे काम किया हुआ है. स्नैपचैट एड्स, कोरा एड्स, रेडिट एड्स, टिकटॉक एड्स. आई नो इट इज़ बैंड इन इंडिया. आई हैव वर्कड ऑन टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, whatever the platform you can think of. I have run ads on all of those platforms, but I chose to go very specific into Facebook ads. And after 100 subscribers, 100 to 1000 gain करने के लिए मुझे 6 महीने इसीलिए लगे. Mostly one of the factor was this, that I chose a very very specific niche under digital marketing also, जिस वजह से मैंने एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया, द पीपल हु आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और फेसबुक ऐड के बारे में जानना चाहते थे जो लोग, वो वाली ऑडियंस को मैंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था. सो दैट्स वाई ऑल्सो it is very very important to choose your niche. Sometimes I understand some people do not know what is their niche is, what videos they want to create when they start out. आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए. So going very niche, this strategy has worked really really well for me. I have gained a lot of subscribers in initial stage very fast. Now don't get me wrong, I will definitely go into other fields of digital marketing as well, because I want to share content. I want to help people with my content in all of those areas also, all of those fields also. I want to share my knowledge, but initial traction I think मुझे इसी वजह से मिला है क्योंकि मैंने very very specific एक niche चूज़ की एंड उसके ऊपर वीडियोस डालना शुरू कर दिया. सो द सेकेंड स्ट्रैटेजी विच आई हैव यूज्ड इज़ यूट्यूब शॉर्ट्स. मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स उस टाइम पे नया लॉन्च हुआ था तो बनाना शुरू कर दिए थे. बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, बट आई हैव स्ट्रैटेजिकली क्रिएटेड फ्यू शॉर्ट्स एट दैट टाइम which helped me gain initial traction
ऑन दिस यूट्यूब चैनल इन द स्टार्ट. सो बहुत सारे जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स आए थे मेरे पास वो शॉर्ट्स की वजह से भी आए थे. एंड इफ़ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स पे ट्रैफिक जो आता है वो मोस्टली यूट्यूब सर्च से आता है, नॉट शॉर्ट फीड. ऑलमोस्ट 84% ऑफ द ट्रैफिक which comes on short is from YouTube search. So that was exactly the strategy कि मैं searchable shorts बनाऊँ उस टाइम एंड वो मुझे सब्सक्राइबर्स लाना शुरू कर दें. एंड इट हैज़ वर्कड आउट रियली वेल, क्योंकि शॉर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी बहुत सारा कंटेंट नहीं बना है, एटलीस्ट सर्चेबल कंटेंट नहीं बना है. शॉर्ट्स मोस्टली लोग ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, सर्चेबल कंटेंट के लिए बहुत कम यूज़ कर रहे हैं. तो शॉर्ट में अगर आप सर्चेबल कंटेंट बनाते हैं तो यू कैन ईजिली रैंक फॉर दोज पर्टिकुलर कीवर्ड्स and get views for your shorts, and that is what I've used. Half of my traffic right now also comes from short. It has helped me to gain a lot of subscribers initially and now as well. So now this brings me to my next strategy, which is SEO, search engine optimization. So I'm a digital marketer. I already knew SEO, Google SEO, YouTube SEO भी मैंने पहले किया था. So I have used the same strategy, a very simple strategy. कुछ नहीं करना होता है. You just have to find the searchable terms and make sure that you use those searchable keywords in your title, in your description, all of those places. And उसके लिए मैंने एक simplified तरीका ढूंढ के निकाला है कि you just have to download this extension called vidIQ. If you see on my screen, and मैंने ये extension download करके, then you will see this particular bar on top. I just click on these three dots, go to keyword inspector, and let's say I'm making a video on Facebook ad. Let's say Facebook ads location targeting. So that was my latest video, and मैं जल्दी से सर्च करता हूँ कि हाउ मेनी सर्च वॉल्यूम्स आई हैव. सो इट गिव्स मी सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम 2588. दिस इज़ फॉर फ्री. You can buy its paid subscription also, but this is entirely for free. You can check out, link मैं डाल दूंगा description पे. But if you see, for that particular search term, we have 2588 as a search volume, monthly search volume, very low competition, a score of 16, and overall score of 64. That is what it gives me. So it tells me that it is little easier for me to rank for this particular keyword if I choose this, if I use this keyword in my title, in my description, a multiple number of times. It also gives me other related keywords. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ऐसा कोई यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है जो जिसमें सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कीवर्ड्स भी मुझे सजेस्ट कर देगा जिसमें थोड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, फेसबुक एड्स लोकेशन टारगेटिंग इन हिंदी, that has a 1200 search volume, monthly search volume. Facebook ad has almost 956,000, but obviously this will be very hard to rank for Facebook ads as compared to all of these keywords. So this is the strategy I use. I pick the keywords from here, then I try to use it in my titles, in my description. That's it. I just have to consistently use it in my shorts, in my normal videos. And this was the strategy right from the day one. Right from the start, I knew that I have to create searchable content, because searchable content ऐसा है कि it will get you views after 3 years, 4 years, 5 years also. Some of the shorts which I created, initial short जो कि 2 साल पहले बनाई हुई है मैंने, वो अभी भी मुझे 2000-3000 व्यूज़ उस पर दिन के आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं. अगर मैंने ट्रेंडिंग शॉर्ट्स बनाई होती उस टाइम पे तो दे वुड हैव डाइड देन एंड देयर. मतलब थोड़े दिन तक चलती, उसके बाद देन उस पर व्यूज़ नहीं आते. बट सर्चेबल कंटेंट, सर्चेबल शॉर्ट्स का यही एक फ़ायदा है कि it will get you views after few years also. So this has also helped me, and ये जो चीज़ें हैं it will compound over the time. जैसे जैसे मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता जाऊँगा, ज़्यादा वीडियो सर्च में आते जाएंगे, so all of those past videos will also work, new videos will also work, and that will get a lot of traction in future for me. So that's how SEO also work. You should use, this is very simple trick to use for your own YouTube channel, for your videos. So the fourth strategy which I used was my thumbnails.
पहले पहले मैं क्या करता था कि अपने जो थंबनेल्स है उसमें बहुत सारा टेक्स्ट डाल देता था, एंड आई रेड समवेयर कि नोबडी रीड्स दैट मच टेक्स्ट ऑन अ थंबनेल। अगर आप बहुत सारे टेक्स्ट पूरा टाइटल थंबनेल में डाल दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया कि आई हैव लिमिटेड माई टेक्स्ट टू 2 or 3 वर्ड्स, 3-4 वर्ड्स हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर उससे ज़्यादा नहीं। एंड that strategy has helped me to focus on some keywords on my thumbnails also which I want people to see। और उस वजह से क्या हुआ है कि thumbnails has also started working for me। उसका best example if I show you is here, if you can see on my videos the impression click-through rate. This is how you can understand your thumbnails are working better or not. My impression click-through rate for past 28 days is 11.3%, and you can ask any YouTuber, anybody, this is a fairly okay or good, I would say, impression click-through rate for the type of content which I'm creating. So you can also use this strategy. Don't clutter your thumbnails. I know my thumbnails are not best right now. I will definitely improve it in the future as well, but जो मैं खुद बना सकता था, जितनी डिज़ाइन नॉलेज मुझे है और जितना कैनवा मुझे यूज़ करना आता है, from that knowledge I have created those thumbnails, and I keep very minimalistic approach to my thumbnails, which is working really really well for me, and you can use this strategy as well. Keep your text limited in your thumbnails. So the fifth strategy which I used was improving my content. अब आपने ये सब तो कर लिया, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा से मतलब क्या है कि आपका जो हुक है, जो स्टार्ट है, वीडियो का स्टार्ट है, वो ही अच्छा नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, जो लोग हैं शुरू में ही ड्रॉप करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन योर वीडियो रिटेंशन गोज डाउन, जिसकी वजह से आपका वीडियो भी नहीं चलता है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग ऑन माय यूट्यूब वीडियो इज़ कि मैंने जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट। सो मतलब टाइटल और थंबनेल ऑलरेडी बता रहे हैं कि वीडियो किस बारे में, सो इट डजंट रियली मेक अ सेंस in the start of the video to introduce the video again, to introduce yourself, at least in initial stages। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब आप नए नए यूट्यूबर हैं, nobody is watching your videos because of you, हो सकता है बहुत ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होंगे, बट स्टार्टिंग में ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि आपके वीडियोस में कोई आपको देखने आया है। मोस्टली लोग जो आते हैं वो कंटेंट को देखने आते हैं, मतलब आप एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंटेंट में that has attracted the people, and you deliver that content to people directly. That will help your videos a lot in gaining the attention, which is what I tried। कि starting में मैंने टाइम वेस्ट करना बहुत कम कर दिया लोगों का, and started delivering the content right from the start। एंड में आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड स्क्रिप्ट्स यू कैन यूज़, बट एंड में भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया लोगों का। सो वट एवर वॉज द वीडियो, मैंने वो वीडियो पे फोकस किया टोटली, गेव द ट्यूटोरियल फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल, नो बुलशिट एट ऑल। And people loved that thing, and because of that also my retention was at least much better than what it used to be earlier। पहले मेरी जो रिटेंशन है बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ड्रॉप हो जाती थी, बट आई हैव लर्न दिस थिंग कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन की जो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू, फोकस ऑन द कंटेंट, बिकॉज दैट्स वाई पीपल आर on your YouTube channel, at least in the start of your YouTube journey। So these were some of the strategies which has helped me to grow my YouTube channel to 1000 subscribers, to 5000 subscribers, and if I pick up some new strategies, I will definitely come up with a new video for those strategies as well। If you have any questions, if you want to give me any suggestions, to give people any suggestion, just drop them in the comment section below। If you are a new YouTuber, you can also drop a comment and say hi। I would love to say hi to you as well। Just drop the comment in the comment section below। Check out the description for new course playlist, and also check out this particular video here which I've created on YouTube SEO। I'm sure you're going to love this video as well, and I will meet you in the next video very soon। Thank you।